हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ही खुशी की बात है। महात्मा रूरल डेवलपमेंट के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट को बेस्ट परफॉर्मेंस ओवरऑल अवार्ड मिला है। मेरे साथ एसीडी डोला दीन मोहम्मद अफाकी साहब है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने हमारे डिस्ट्रिक्ट को एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया। आपने पिछले सालों में, पिछले महीनों, कुछ महीनों में बहुत ही अच्छा काम किया। आपको इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया जनाब। सर, जिस तरह लगातार पीएमएवाई के ऊपर जो है बात हो रही है, कहीं सारी बातें आ रही है, 28,000 लोगों की वेरिफिकेशन ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट डोडा में हुई है। तो बताइएगा थोड़ा सा कि पीएमएवाई किस प्रोसेस पर इस वक्त पहुंच चुका है। कफायत साहब, जो पीएमएवाई का हमारा वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, जो हमारा एज पर एसओपी जो वेरिफिकेशन हमारी होनी चाहिए थी, वो वेरिफिकेशन हमारी मुकम्मल हो चुकी है। बट उसके बावजूद भी कुछ लोगों की जो है, जो शिकायतें रही कि कुछ जेन्युइन लोग जो हैं वो इन जेन्युइन कैटेगरी में या इन जेन्युइन कैटेगरी के जेन्युइन कैटेगरी में आ चुके हैं। तो उसके लिए नए सिरे से हमने ग्राम सभाएं जो है वो करवाई हैं, और ग्राम सभाओं से हम इस चीज़ को दोबारा से रीवेरीफाई करवा रहे हैं कि आया जो वेरिफिकेशन हमारे मुलाजमीन ने की है वो दुरुस्त है या उसमें कहीं पे खामी है। तो ग्राम सभाएं हमने करवाई, बट फिर भी जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही हैं कि कुछ जगहों से जहाँ पे हमें पूरा यकीन था कि ग्राम सभा से जो है वो एक फेयर वेरिफिकेशन जो है वो कंडक्ट होके हमारे पास पहुंचेगी, तो कुछ पंचायतों से कोई खातर ख्वाह वेरिफिकेशन जो है वो नहीं आई है। जी। जैसे कि हर जगह नहीं, बल्कि कुछ पंचायतों की जो रिपोर्ट हमें आई है, ये वेरिफिकेशन आई कि ग्राम सभा में सब लोगों को जेन्युइन करार दिया गया कि ये सारे जेन्युइन हैं। तो हो भी सकता है कि जेन्युइन हो, बट फिर भी कहीं न कहीं जहाँ पे किसी पंचायत में 800, 900 या 1000 लोगों की अगर जी। कोई लिस्ट है, तो अगर एक भी वहाँ पे इनजेन्युइन ना हो सर्वे में, तो कहीं न कहीं उसको दोबारा री-वेरिफिकेशन के लिए जो है वो करने की एक गुंजाइश बनती है। और मुलाज़मीन को हमने फिर दोबारा से कहा है कि वो जहाँ पे उनको लगता है, शक-शुबा है कि कोई बेनिफिशियरी उसमें इनएलिजिबल है और ग्राम सभा से वो फिर दोबारा से एलिजिबल जो है वो क्या है, उसको दोबारा से वो री-वेरीफ़ाई कर सकते हैं विद जस्टिफ़िकेशन। लेकिन साथ-साथ ही उनको हदायत ये भी थी कि कोई भी एलिजिबल बेनिफिशियरी जो है वो छूटना नहीं चाहिए किसी भी कारण। अगर पहले किसी भी वजह से कोई एलिजिबल बेनिफिशियरी जो है वो वेरिफिकेशन के प्रोसेस में छूट गया है, या भूल चूक से वो जो है इनएलिजिबल कैटेगरी में कहीं पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए सख्त हदायत जो है वो पंचायत सेक्रेटरीज को दी गई हैं कि दोबारा से री-वेरीफाई करके एक फैक्चुअल पोजीशन उनकी सामने लाई जाए, ताकि उसी के बेस पर हम आगे चल पाएँ। सर, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, 3 बार वेरिफिकेशन हुई है। पहले तो ऑफिशियल आपने भेजे, उन्होंने वेरीफाई किया कि आखिरकार ये एलिजिबल है या नहीं है। उसके बाद चेकर्स आए, उसके बाद अब एआई का दौर है, एआई ने भी अपनी टांग जो है इसमें डाल ही दी। 3 बार वेरिफिकेशन हुई। क्या वजह रही कि फिर से जो है उनको ग्राम सभा जो है करानी पड़ी और ग्राम सभा में जो है फैसला लेना पड़ा? देखिए, ग्राम सभा में तो हमने अपनी जो लिस्टें हैं पंचायत की वो इसलिए डिस्प्ले भी करना चाहिए ताकि लोगों को पता रहे कि किस-किस बंदे की, किस-किस बेनिफिशियरी की सर्वे हुई है। जी। भले ही उनमें से कुछ एलिजिबल हों, कुछ इनएलिजिबल हों, बट ग्राम सभा की नोटिस में ये होना चाहिए कि कितने लोगों की लिस्ट पंचायत की है। और उससे ऐसा नहीं है, ग्राम सभाओं से हमें हेल्प भी मिली। बहुत सारे बेनिफिशरीज़ जो इनएलिजिबल थे, उनको सॉर्ट आउट करने में, उनको उनकी निशानदेही जी। करने में, या जो किसी वजह से जो है हमारे मुलाज़मीन की नज़रों से जो ओझल रहे कि हाँ जी ये एलिजिबल हैं, बट वहाँ इनएलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया में उनका अंदेशा था आने का, तो ग्राम सभा से उस किस्म के केसेस को भी हमें डिटेक्ट करने में मदद मिली है। ग्राम सभाओं से हमने काफ़ी हेल्प ली है। लेकिन फिर भी ग्राम सभा के बावजूद भी जहाँ से हमें लगा है कि ग्राम सभा से कोई खातर-ख्वाह वेरिफ़िकेशन नहीं हो पाई, तो उसमें हम दोबारा से डोर टू डोर वेरिफ़िकेशन भी करवा रहे हैं। सर, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि जो जेन्युइन लोग थे वो कहीं न कहीं रह गए हैं। जिसके 2 छत, 3 छत थे उनको रखा गया है। कहीं लोगों के ये भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि यहाँ पर जो है पैसा दिया गया है, जबकि इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ये लोग कह रहे हैं। देखिए, ये शिकायत अगर कहीं पे सही पाई जाती है, तो अगर हमें कोई सबूत के साथ किसी भी मुलाज़िम के खिलाफ
कोई सबूत पेश करेगा, कोई एप्लीकेशन हमारे पास आ जाएँगी, कोई कंप्लेंट्स इस किस्म की आ जाएँगी, तो हम उन मुलाज़मीन के खिलाफ जो है सख्ती से पेश आएँगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक इस किस्म की शिकायत हमें कोई मौसूल हुई नहीं है। सर मान लीजिए एक घर में 3 भाई रहते हैं और वो घर पक्का भी है, टीन भी उसके ऊपर लगा हुआ है। क्या वो तीनों भाई एलिजिबल है उनको पीएमएवाई मिले? क्योंकि वो घर मान लीजिए बाप का है और वो एक ही भाई को दे देता है, बाकी 2 तो उसके अलावा रहेंगे फिर। देखिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। हम भी इसी समाज का एक हिस्सा हैं और हमें मालूम है कि कोई भी बाप अपनी पूरी की पूरी जायदाद किसी एक बच्चे को नहीं देता है, वो बराबर से बाँट के हर बच्चे को जो है बेटे जी, को बराबर तक़सीम करके देता है। एक मकान के अंदर अगर 10 रूम्स हैं, 10 कमरे हैं, तो वो 3 बेटों या 2 बेटों को बराबर-बराबर तक़सीम में आते हैं और उस तक़सीम के बाद अगर वो उस क्राइटेरिया में फ़ॉल करते हैं, तो एलिजिबिलिटी वाले क्राइटेरिया में, तो उनको हम दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो इनएलिजिबल हैं, पक्के कमरे हैं उनके, तो वो एलिजिबल नहीं होने चाहिए और ना वो हो सकते हैं। सर एक सवाल मेरा आपसे और है, कहीं लोगों ने फ्रॉड वेरिफिकेशन अपनी कराई है। रहते तो वो अच्छे खासे मकान में हैं, मगर उन्होंने कहीं कवशट दिखाया, कहीं पुराना वो टूटा हुआ मकान दिखाया, करा उन्होंने वेरिफिकेशन कराई। अगर अब इस बार मैन्युअली फिर से वेरिफिकेशन हुई, तो क्या उनको कोई खतरा है? इसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं, जी, जो लोग हैं उनसे। क्योंकि हमारा एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारी ये रहती है कि हमारे पास जो पंचायत सेक्रेटरीज़ हैं, वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी हैं। जी। कोई जम्मू से हमारा पंचायत सेक्रेटरी है, कोई सांबा से है, कोई कठुआ से है। तो एक नॉन लोकल एम्प्लॉयी को जब ब्लफ किया जाएगा, उसको कोई गलत साइट, गलत लोकेशन दिखाई जाएगी, जब तक वहाँ का लोकल बंदा, वहाँ का लोकल आदमी उसको गाइड नहीं करेगा, क्लूज़ नहीं देगा, तो तब तक उसके लिए एक दिक्कत रहती है फैक्चुअल पोज़ीशन को सामने लाने के लिए। उसके लिए ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं या उस गाँव के पंचायत के रहने वाले जो लोग हैं, उनको भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत देते हुए उनको भी मुलाज़मों का साथ देना चाहिए और उनके सामने जो है फैक्ट्स बताने चाहिए। सर आज जो आपकी 13 तारीख को रिव्यू पीएमएवाई पे थी, ओवरऑल पूरे जम्मू कश्मीर को थी, तो उसमें क्या कुछ जो है फैसला किया गया? फिलहाल आज की मीटिंग जो है वो पोस्टपोन हुई है और हम फर्दर डायरेक्शंस का वेट करेंगे। 16 तारीख को मीटिंग जो है कमिश्नर सेक्रेटरी साहब लेंगे। जो डायरेक्शंस होगी उसके मुताबिक जो है अगला कदम उठाया जाएगा। चलिए सर बहुत-बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ एसीडी डोडा दीन मोहम्मद आफाकी साहब। मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा इन्होंने बहुत बड़ा काम डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए किया है, इन्होंने बहुत बड़ा एजाज़ लाया है। हम उम्मीद करेंगे कि पीएमएवाई के ऊपर भी ये इसी तरह काम करें और वीबी जी राम जी को लेकर भी जो है अच्छा काम करें और नेक्स्ट ईयर भी जो है हमें ही ये एजाज़ मिले। हम आपको सर फिर से एक बार मुबारकबाद देते हैं। आपका थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने थैंक टाइम यू। हमें अपना कीमती दिया। शु